मौत में पब्लिक डोमेन में यह आया कि जिस तरह से बॉलीवुड मौन रहा, जिस तरह से उसके पीछे ड्रग एंगल खुल के आया, लेकिन कोई नहीं बोला, यहां तक कि अक्षय कुमार भी नहीं बोला। तो अक्षय कुमार ने एक शब्द नहीं बोला, बॉलीवुड का उनका एक साथी बीच में से चला गया। अच्छा होता कि उसमें अक्षय कुमार उस समय 2 शब्द भी अगर ट्वीट कर देते कि मुझे बड़ा दुख है, हमारा साथी हमें छोड़ के गया है, लेकिन ऐसा ट्वीट उन्होंने नहीं किया। फिल्म की डायरेक्टर शबीना खान इसकी जड़ में है और उसकी जो मानसिकता है शबीना खान की वो है कि कश्मीर को वो भारत से अलग करने के मंसूबे रखने वाले अलगाववादियों के साथ खड़ी होती है। और ये गैंग जिहादी मानसिकता को लिए हुए है। आप देखिए कि कनेडियन जो है अक्षय कुमार, इसने भारत की नागरिकता नहीं ले रखी, कनाडा की नागरिकता ले रखी है। क्यों? तो कनाडा में जाए ना, वहीं की फिल्में बनाए यहां। लेकिन आज देखिए अक्षय कुमार की मदद के लिए ये सारे लोग आ रहे हैं। अब आमिर खान भी बोल रहे हैं, अब सलमान खान भी बोल रहे हैं, अब सब लोग कह रहे हैं जी इसकी मूवी जरूर देखो, जरूर देखो। क्यों देखो भाई? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री में जिस तरह से ये बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियां और राजनीतिक दल जिस तरह से चुप रहे और जिस तरह से इस केस को मर्डर मिस्ट्री को भटकाने की जो है कोशिशें हुई, अब जो दर्शक सब जगह नाराज हैं और जो इनकी फिल्में आ रही हैं, अब अक्षय कुमार की जो फिल्म आ रही है लक्ष्मी बॉम्ब, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। उसमें अब हिंदू सेना नाराज है कि क्यों नाम इस तरह से रखा कि जो हिंदुओं की भावना को आहत करता है। लक्ष्मी का नाम लिया और लक्ष्मी के पीछे बॉम्ब लगा दिया। अरे कम से कम जो है इन निर्माता निर्देशकों को पता होना था, जिसकी कि निर्माता शबीना खान है, निर्देशक राघव लॉरेंस हैं। इनको कम से कम ये देखना चाहिए था कि जो हम परोस रहे हैं उसको एक हिंदू समाज जो है, बहुसंख्यक समाज देखेगा। लेकिन लक्ष्मी के पीछे बम लगाना, जो जिस लक्ष्मी को जो हमारे आस्था में वो एक देवी माना जाता है और लक्ष्मी हमेशा समृद्धि का सूचक होती है, पालनहार होती है, और उसको और बम जो है एक विध्वंसक होता है। इस तरह का नाम देना और एक विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत करना, ये इस बॉलीवुड का चरित्र रहा है। इसी कारणों से जो है ये पूरे नशे में ये भी इनके अभिनेता अभिनेत्री हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि हम क्या अभिनय कर रहे हैं, जिसका कि एक आदर्श होता है और लोग इसको एक अनुकरण करते हैं और अपने आप में आत्मसात करते हैं। ये नशे में न जाने ये इस तरह से हुड़दंग मचाते हैं। अक्षय कुमार इतने पुराने अभिनेता हैं, वही कियारा आडवाणी एक हिंदू हैं, इनको ये भी पता नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लोगों ने तो काफ़ी अपने आन मान और सम्मान के लिए अपनी जान के तक की बाजी लगाई, लेकिन ये तथाकथित अभिनेता अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हमें काम क्या करना चाहिए। जो मर्जी आए वो समाज के लिए परोस के दे दिया। तो अब जो हिंदू सेना जो विरोध कर रही है, उसका स्वाभाविक है विरोध करना भी। और आज हिंदू सेना ने ये सूचना और प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिख दिया है। अब आगे क्या एक्शन होगा, हो सकता है कि बंद हो जाए। तो इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका तो काफ़ी विश्लेषण रहा है बॉलीवुड पे, जिस तरह से ये फिल्म परोसी जा रही है। और जब जो इसका जो विरोध होने लग गया है तो आप किस तरह से लेते हैं? अब सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को आज शिकायत भेज दी गई है, तो आपको क्या लगता है? कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये फिल्म अब बंद हो जाएगी। आपका क्या विचार है? फिल्म की डायरेक्टर शबीना खान इसकी जड़ में है और उसकी जो मानसिकता है शबीना खान की वो है कि कश्मीर को वो भारत से अलग करने के मंसूबे रखने वाले अलगाववादियों के साथ खड़ी होती है। और जैसा कि हमें पता है कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग ISI के जो एजेंट हैं, अनिल मुसर्रत के साथ हमने उनके फोटो देखे, जिनके निकटता वहाँ ISI से है। ऐसे बॉलीवुड में लोग हैं, जैसे कि हमने देखा था दीपिका पादुकोण को, जब CA का विरोध हो रहा था तब भी वो आकर के उनके साथ खड़ी थी। ये पूरा एक गैंग है और ये गैंग जिहादी मानसिकता को लिए हुए है। आप देखिए कि कनेडियन जो है अक्षय कुमार, इसने भारत की नागरिकता नहीं ले रखी, कनाडा की नागरिकता ले रखी है। क्यों? तो कनाडा में जाए ना, वहीं की फिल्में बनाए। यहाँ क्या कर रहा है? और यहाँ अगर काम करना है तो यहाँ बहुसंख्यक समाज जो है यहाँ का, उसकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा। अब आप देखिए, इन्होंने तमिल फिल्म का वो वर्जन जो है, ये हिंदी तमिल फिल्म की हिंदी अनुवाद है और उसमें जो है कांचना नाम था। कांचना जो है सोने को कहते हैं।
तो आपको अगर कंचना का नाम कुछ रखना ही था तो आप में हिम्मत होती तो आप उसका रखते आशिफा बॉम्ब, कुछ रख देते उसका खालिदा बॉम्ब रख के देखते तो आपको पता लगता। लेकिन इस देश में एक ट्रेंड है बॉलीवुड के अंदर, ये इनको लगता है कि हिंदुओं को आप कुछ भी कह लो तो यहां तो कोई कहने वाला है नहीं, बल्कि इनके पक्ष में ही बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि साहब नाम में क्या रखा है। ऐसे कहने भी लगे कि नाम में क्या रखा है, नाम में क्यों नहीं रखा भाई, आपने बैकग्राउंड में लक्ष्मी जी की फोटो लगाई है, त्रिशूल दिया है इस अक्षय कुमार को, ये ट्रांसजेंडर का रोल निभा रहे हैं, तो लक्ष्मी बॉम्ब नाम रख दिया। आप कह रहे हो हमने नाम वैसे ही रख दिया, वैसे ही क्यों रख दिया? तो अगर वैसे ही रख दिया तो आपने अपने पोस्टर पे पीछे लक्ष्मी जी क्यों लगाई है? इसका मतलब लक्ष्मी बॉम्ब आप समझ रहे हैं अच्छी तरह कि ये लक्ष्मी जी वही हैं जिसकी हम लोग हिंदू लोग पूजा करते हैं, जान पूछकर आपने की है, नहीं तो पोस्टर में लक्ष्मी देवी का फोटो क्यों लगाया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। तो जो हिंदू सेना ने वो जो ऑब्जेक्शन उठाया है, उन्होंने उसमें लिखा भी है कि इसमें लव जिहाद का एंगल भी है, क्योंकि उसमें जो हीरोइन है जिसका नाम प्रिया है, उसका आशिफ नाम का उसमें प्रेमी दिखाया है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें यह भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार कर रही है। अब ये पहली बार नहीं है, लेकिन क्योंकि हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसकी केंद्रीय जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको ये अपना ऑब्जेक्शन लगाते हुए उसमें लिखा है कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए। तो ये रीजन है, लेकिन इसके पीछे का एक रीजन जो, क्योंकि ये तो आज एप्लीकेशन दी है, इसका विरोध तो काफी दिन से चल रहा है। और कब से चल रहा है? जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। उस मौत में पब्लिक डोमेन में ये आया कि जिस तरह से बॉलीवुड मौन रहा, जिस तरह से उसके पीछे ड्रग एंगल खुल के आया, लेकिन कोई नहीं बोला, यहां तक कि अक्षय कुमार भी नहीं बोला। तो अक्षय कुमार ने एक शब्द नहीं बोला, बॉलीवुड का उनका एक साथी बीच में से चला गया। अच्छा होता कि उसमें अक्षय कुमार उस समय 2 शब्द भी अगर ट्वीट कर देते कि मुझे बड़ा दुख है हमारा साथी हमें छोड़ के गया है, लेकिन ऐसा ट्वीट उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब जब बॉलीवुड में ड्रग एंगल निकल के आया, एनसीबी दिन प्रतिदिन जांच कर रही है, अर्जुन रामपाल जैसे लोगों के नाम अब सामने आ रहे हैं, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हो सकते हैं ऐसा अंदेशा एनसीबी जता रही है। ऐसे में अक्षय कुमार आकर के सबके सामने वो ये कह रहा है कि सबको बदनाम मत करो, तो इससे लोग पूरे गुस्से में आ गए। और देश की जनता, उसमें चाहे हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, देश की सभी जनता इसमें आक्रोशित हो गई। जो लोग उस सुशांत सिंह राजपूत को प्रेम करते थे, उनको आदर्श मानते थे, उनका इंटरटेन के कारण से उनको लाइक करते थे, उन्होंने कहा जो बंदे बॉलीवुड के लोग अपने को बड़ा बड़ा बोलते थे और सुशांत की मौत पर ये मौन रहे, जब बॉलीवुड एंगल ड्रग से जुड़ गया और ड्रग माफियाओं के खुलासे होने लगे, तब निकल करके ये बाहर आ रहे हैं सफाई में। चाहे वो जया बच्चन हो, वो सदन में बोलती है कि साहब जो थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हैं, ये तब क्यों नहीं बोली कि जब सुशांत की मौत हुई? तो इसलिए ये सारे के सारे लोग जब बोले, इसलिए देश की जनता विरोध में हो गई। अक्षय कुमार का भी विरोध उसी दिन से हो रहा है, उसी दिन से ये तय हुआ कि इस फिल्म का बाइकआउट करना है। नाम भी इन्होंने बाई चांस ऐसा रखा, अगर ये नाम कुछ और भी होता, मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये नाम कुछ और भी होता, तो भी अक्षय कुमार की मूवी जो भी आएगी या जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत में जो मौन रहे, या उसको वो ऐसा जताने की कोशिश की बॉलीवुड वालों ने कि वो तो जी डिप्रेस्ड था, उसकी तो मूवी नहीं चल रही थी, वो तो जी नशेड़ी गंजेड़ी था और वो तो बाहरी था, इस तरह की भाषा जिन्होंने भी बोली है, जनता देश की उनके प्रति गुस्से में है। जैसे देखा आपने पिछले दिनों एक सड़क मूवी आई, उसको धराशायी होना पड़ा। बिग बॉस जो चल रहा है, वो बिग बॉस में तो बिग बॉस नाम है, उसका कोई नाम से लेना देना नहीं है, और इसलिए लोग विरोध में हैं। ऐसे सभी हीरो हीरोइन और डायरेक्टरों की मूवी का बहिष्कार करेंगे, उनके सीरियलों का बहिष्कार करेंगे। जो भी लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत में या तो चुप रहे उस एंगल से, क्योंकि ये खुलासा तो हो ही गया है कि इसमें ड्रग एंगल है, और ड्रग कहां से आती है? तो पाकिस्तान से आती है, आईएसआई उसके पीछे है। अनिल मुसर्रत जैसे लोगों का खुलासा हुआ है कि किस तरह से वो बॉलीवुड के लोगों को इवेंट के नाम पर पेमेंट करते थे, और ये पेमेंट सारा का सारा ड्रग एंगल से किस तरह से आतंकवादियों तक पहुंचता है। तो लोगों में इस समय आक्रोश इस बात को लेकर है कि ये जो लोग हैं पूरे बॉलीवुड के गैंग, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का अपमान किया और उसको एक नकारा बताया। तो अब ये देश लगभग तय कर चुका है कि अब इन सबको भी
ये देश की जनता बताएगी कि जैसे तुम सुशांत सिंह राजपूत को कह रहे थे कि वो तो नकारा था, निकम्मा था, फिल्म नहीं चली थी, अब तुम्हारी भी कोई मूवी इस भारत में चलेगी नहीं। जहां तक अक्षय कुमार की बात है, इन्होंने तो 3 गलतियां कर दी इसमें। हिंदू सेना इसलिए विरोध में हो गई, और मुझे जो लगता है हिंदू सेना ने जो आपत्ति जताई है, अक्षय कुमार अगर इसका नाम भी बदल देंगे अब, तो भी इस मूवी को वो चला नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देश की उस जनता का भावनाओं का सम्मान नहीं किया जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ी हुई थी। और आप देखिए, बॉलीवुड में एक आश्चर्यजनक हमें एकता देखने को मिल रही है कि जो ये बॉलीवुड के कलाकार एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते थे। हमने देखा कि बहुत सारी स्टेज पर जहां आमिर खान आ गया, जहां सलमान खान आ गया, वहां आमिर खान नहीं जाता था। आमिर खान आया है तो सलमान खान नहीं जाएगा। लेकिन अब सारे एक हो गए, जैसे सारी दुश्मनी बुलाकर ये सब एक होकर ये सुशांत को, मुद्दे को खत्म कर देना चाहते हैं, और अब एक दूसरे की मूवी चलाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत की मूवी नहीं चली थी तब इन्होंने किसी ने उसकी मदद नहीं करी, लेकिन आज देखिए अक्षय कुमार की मदद के लिए ये सारे लोग आ रहे हैं। अब आमिर खान भी बोल रहे हैं, अब सलमान खान भी बोल रहे हैं, अब सब लोग कह रहे हैं जी इसकी मूवी जरूर देखो, जरूर देखो। क्यों देखो भाई? अब ये सारे मिल जाएं बॉलीवुड वाले। अब देश की जनता तय कर चुकी है कि बॉलीवुड में केवल अगर फिल्म चलेगी, सीरियल चलेगा, तो कंगना रनौत जैसी देशभक्त एक्ट्रेस का चलेगा, वरना किसी की मूवी, किसी का सीरियल यहां चलने वाला नहीं है। ये पक्का हो चुका है। कंगना रनौत देखना, मूवी जिस दिन बना रही है वो, जो भी कोई मूवी लाएगी, कंगना रनौत कोई सीरियल ले आए, मुकेश खन्ना जी ले आए, आप देखना वो देश की जनता उनको कितना चाहेगी और कितना नंबर 1 पे पहुंचाएगी। लेकिन जो लोग ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उसको नीचा दिखाने का काम करते रहे, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, अब इन सबको धूल चटाने की जनता ने ठान ली है। जिस तरह से ये जो फिल्मी कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्रियां, तथाकथित सबसे बड़े बड़े जो वर्षों से जो है फिल्म को चला रहे हैं, और उनको अकूत संपत्तियां जो है लोगों के जो कलेक्शन से जो लोग फिल्म देखते हैं उनको जो रेवेन्यू आता, अरबों खरबों के मालिक बन जाते हैं। लेकिन अगर एक विसंगतियां, वहां पर इतना बड़ा खुलासा हो रहा है ड्रग्स का, ड्रग्स पेडलर का, लेकिन कहीं ये नाम नहीं लेते हैं, जिनको ये भी आभास नहीं होता है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। इस तरह के ये नाम पे जो है ये नाचने लग जाते हैं। लेकिन इनको कम से चाहे निर्माता, निर्देशक कोई भी हो, उसका फंड पता नहीं कहां से आता। अब समझ में आ रहा है हमारे भी ये कौन फंडिंग करता है, लेकिन कम से कम इनको विरोध करना चाहिए। अब हमें समझ में आ रहा है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो ये सुशांत सिंह राजपूत पे इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, हो सकता है उन्होंने किसी फिल्म और मूवी को, तो हो सकता है उन्होंने इस तरह के सीरियल करने से मना कर दिया होगा, और जो इनका आका बैठा हुआ जिसमें ये फंडिंग आती है, जिसको ये निर्माता निर्देशकों को इस तरह के फिल्म बनाने की जो है वो पैसा आता है, उसने मना किया होगा, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया गया। अब समझ में आ रही है। और इसीलिए ये तथाकथित जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अभी तो ये लक्ष्मी बम का बात है, और वो लक्ष्मी बम जो कि अभी हमारी लक्ष्मी पूजा होने वाले लोग आहत हैं, नाराज हैं, लेकिन अगर ये भी नहीं होती तब भी इनकी जो खामोशी पे है ना, ये अब लोग तब भी इनके जो है फिल्मों का बहिष्कार करेंगे। अब देखते हैं आगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किस तरह से ये आपस में एक दूसरे की ईर्ष्या भाव छोड़ करके इस लक्ष्मी बम का जो है प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी है साहब, ये है, फलाना है, अलाना है, लेकिन फिर भी नहीं चल पाएगी। अब लोग समझ गए हैं, काफ़ी इन्होंने अब सबक दे दिया है। अब आपने बहुत सरल शब्दों में दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।